बात शिक्षा पर कर ही रहे हैं, एग्जाम पे कर ही रहे हैं, तो बिहार का इतिहास में तो डंका बजते हुए दिखाई देता था शिक्षा में। आज क्या स्थिति है कि आज बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य भी क्षेत्रों में, लेकिन शिक्षा में क्यों पिछड़ा हुआ है, इस पे पहले आपसे चर्चा करना जरूरी है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में पहले बिहार में दो विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और बिहार गणराज्य की भी जननी रही है। वैशाली गणराज्य यहीं से शुरू हुआ था। वो राजतंत्र का काल था। राजतंत्र के काल के बाद शिक्षा की गिरावट आई, और जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश में लिटरेसी रेट मात्र 18% रहा, और वहां से हम अपनी जर्नी शुरू किए। लेकिन बिहार में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हुए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल काम किया। उस समय केवल एक पटना विश्वविद्यालय यहाँ होता था, और पटना विश्वविद्यालय बहुत प्रेस्टिजियस विश्वविद्यालय माना जाता था। लेकिन उन्होंने शिक्षा के विस्तार के लिए 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की। बिहार विश्वविद्यालय जो मुजफ्फरपुर में है, आपको ये रांची विश्वविद्यालय और भागलपुर विश्वविद्यालय, ताकि शिक्षा का व्यापक विस्तार हो। और देश में उस समय मदन मोहन मालवीय, अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे, और उन्होंने शिक्षा का जब समीक्षा की थी तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा का बजट 5 गुना बढ़ा दिया जाना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारा राज्य, अगर अन्य राज्यों से हम तुलना करते हैं, तो अंतिम राज्य है शिक्षा के मामले में। हमारी शिक्षा लगभग मृतप्राय है। गरीबों के बच्चों के शिक्षा की स्थिति नगण्य हो चुकी है। शिक्षा का जो शिक्षकों का चयन हुआ बीच में, उसका गलत निर्णय हुआ, गलत ढंग से उसका चयन किया गया, और उसके कारण शिक्षा का स्तर गिरा। बिहार में हम लोग भी पढ़े हैं, गांव के स्कूलों में पढ़े हैं। हम लोगों के गांव के जो टीचर होते थे बहुत स्ट्रांग होते थे, बहुत जानकार होते थे। अब जरूरत है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर अव्वल बनाना है, तो जैसे 38 हमारे जिले हैं, तो 38 जिले में मॉडल स्कूल बनाया जाए, और उसके जो टीचर्स हों उसका अलग नियमावली बनाई जाए, और अलग नियमावली बना के उसका माने जो बेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से टीचर्स आ सकते हैं, उनको बेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिया जाए, उनका सैलरी हाई रखा जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हाई रखा जाए, और उसमें जो भी बच्चे आवे उनको कंपटीशन के थ्रू इन कराया जाए। और अगर उसमें एडमिशन हो जाता है तो लोग गार्जियन ये सुकून फील करें कि हमारे बच्चे मॉडल स्कूल में गए हैं। जिला मॉडल, जो पहले जिला स्कूल हुआ करता था, कभी बनाया गया था जिला स्कूल श्री बाबू के काल में, वो भी अब ध्वस्त हो चुका है। अच्छा, आपके दिमाग में जो मॉडल स्कूल की बात चल रही है, किस टाइप का वो मॉडल स्कूल होना चाहिए? कुछ खाका आपके दिमाग में है जो जी, वो मॉडल स्कूल ऐसा हो कि वहाँ जो भी पढ़ाई हो उसमें आफ्टर 12 जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाना चाहें उसको 9th के बाद ही अलग कर लिया जाए, और वो इंजीनियरिंग का ही दृष्टिकोण से पढ़ाया जाए। जो बच्चे मेडिकल जाना चाहते हैं उसको मेडिकल के दृष्टिकोण से पढ़ाया जाए। जो बच्चे IAS IPS PCS करना चाहते हैं उसको इस दृष्टिकोण से पढ़ाया जाए। जो कृषि के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसे उस दृष्टिकोण से पढ़ाया जाए। जो खेल की दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं उसे खेल का प्रशिक्षण दिया जाए। माने जो बच्चे चाहते हैं, जो उनका ड्रीम है, उसके अनुरूप वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ हाई होना चाहिए, और वहाँ जो टीचर अपॉइंट हो वो हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आना चाहिए, ताकि उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अब जरूरत है। लिटरेसी बढ़ाने की जरूरत नहीं। अभी क्या है, लिटरेसी बढ़ाया जा रहा है।